वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू शिक्षा सारांश। तो पटवार भर्ती परीक्षा जो कि आने वाली 17 अगस्त को होने वाली है, उसी के लिए सामान्य हिंदी पाठ्यक्रम को कवर करने की ये सीरीज जो हमने स्टार्ट की है, जो आपकी सफलता के अंदर एक महत्वपूर्ण योगदान करेगी, उसी को निर्धारित करने के लिए हमने 2 वीडियो जो है वो उपलब्ध करवा दिए हैं। हमारी प्लेलिस्ट में तैयार है संधि और उपसर्ग प्रत्यय। उसी सीरीज का आज तीसरा वीडियो हम कवर करने जा रहे हैं और आज के हमारे टॉपिक का नाम रहेगा समास एवं समास विग्रह। तो चलिए हम देखते हैं कि पटवार जो है उसका क्या सिलेबस है सामान्य हिंदी का, क्योंकि ये सामान्य हिंदी एक ऐसा विषय है जो हमारी सफलता को सुनिश्चित करवाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान निर्धारित करती है। अगर हमने हिंदी को अच्छे से कवर कर लिया तो गणित वाले बच्चे जो गणित में होशियार है उनका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। अधिकतर ऐसा देखा गया है कि जो गणित में होशियार होता है उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी जो है वो कमजोर होती है, तो उसी लैंग्वेज को आप कवर कर लीजिए, आपका सिलेक्शन श्योर होगा। ऐसी हमारी ईश्वर से प्रार्थना रहेगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं सामान्य हिंदी का पाठ्यक्रम। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, संधि का वीडियो जो है उपलब्ध है, उपसर्ग और प्रत्यय ये भी हमने अच्छे से कवर कर लिया। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है समस्त यानी सामासिक पद की रचना और समस्त यानी सामासिक पद का विग्रह। यानी हमारे टॉपिक का नाम है समास एवं समास विग्रह। तो समास को अगर हम समझें तो ये वीडियो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। समास क्या होता है? समास शब्द का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो इसके अंदर 2 शब्द हमें मिलते हैं। सम तो मिलता है उपसर्ग। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के आगे जुड़कर उसमें एक विशेष अर्थ ला देते हैं। और आस धातु है, ये जो संस्कृत की धातु है, ठीक है ना। और घय प्रत्यय है, ये भी संस्कृत का ही प्रत्यय है। इन तीनों से मिल करके जो शब्द बनता है उस शब्द का नाम होता है समास। इस समास का जो है शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना, संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्त करना। संक्षिप्त का मतलब होता है शॉर्ट कर देना। 2 या 3 शब्द जो होते हैं उनको मिलाकर के एक शब्द बना देना और सार्थक शब्द बना देना, यही समास का काम है। और 2-3 शब्द जब एक साथ मिले हों उन्हें वापस अपने कारक चिन्हों के साथ यथास्थान पर रख देना, यानी शब्दों को अलग कर देने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। ये आज का हमारा टॉपिक है जिसे हम क्लियर करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं कि पटवार के अंदर सामान्य हिंदी और अंग्रेजी के 22 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 44 नंबर निर्धारित करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वेटेज रखते हैं। जिसमें से सामान्य हिंदी के आज तक के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करके ये मैंने निष्कर्ष निकाला है कि 22 में से कम 12 या 14 प्रश्न हिंदी के पूछे जाते हैं। उसके अलावा जो है वो अंग्रेजी के प्रश्न पूछे जाते हैं। अंग्रेजी के प्रश्नों की संख्या थोड़ी कम रहती है और हिंदी के प्रश्नों की संख्या थोड़ी ज्यादा रहती है। इस कारण से हिंदी को अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो फिर आपके लिए बहुत मदद हो जाएगी, सफलता में गारंटी मिल जाएगी। तो देखिए समास और समास विग्रह, जैसा कि मैंने आपको बताया, समास की परिभाषा, समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण मतलब छोटा कर देना, 2 या 3 शब्दों को मिलाकर के एक शब्द बना देना, यानी उन्हें संक्षिप्त कर देना, ये समास कहलाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, छोटा कर देना। जब 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर नया और छोटा शब्द बनता है उसी शब्द को हम समास कहते हैं। तो ये समास की भली भांति जानी हुई परिभाषा है जो कि सभी छात्रों को पता है। और सामासिक शब्द किसे कहते हैं, जो कि हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है कि सामासिक शब्द की रचना करना और सामासिक शब्दों को अलग अलग करना, उसका विग्रह करना, यही हमारा कोर्स का जो है समास का टॉपिक कहता है। तो समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। सामासिक शब्द को सामान्य रूप में हम समास पद कहते हैं, ठीक है ना। इसे समस्त पद भी कहते हैं,
समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह गायब हो जाते हैं। अब देखिए विभक्ति क्या होती है, विभक्ति होती है कारक। हिंदी में एक टॉपिक होता है जिसका नाम है कारक, और कारक के जो है वो कारक चिन्ह होते हैं। जैसा कि हम सबने सुना है, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, अलग होना, संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में, पे, पर। तो ये जो सारे चिन्ह हैं, ने, को, से, के लिए, से, अलग होना, का, के, की, रा, रे, री, में, पर, ये जो सारे चिन्ह हैं, जब हम समासिक पद बनाते हैं यानी समास का वर्ड बनाते हैं तो इन चिन्हों का लोप हो जाता है, ये चिन्ह गायब हो जाते हैं। लेकिन जब हम वापस से उस शब्द के 2 टुकड़े करते हैं, 3 टुकड़े करते हैं, तो ये चिन्ह वापस यथावत रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसा कि एक उदाहरण यहाँ बताया गया, रसोई के लिए घर। देखिए यहाँ पे लिखा है रसोई के लिए घर, और समस्त पद जब बना तो इसमें से हमने क्या हटा दिया, हमने हटा दिया के लिए। रसोई घर किसे कहते हैं, रसोई के लिए घर। अब रसोई शब्द को अगर आप ध्यान से देखें तो आप देखेंगे रस प्लस ओई, यहाँ पे क्या हुआ है, प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। जहां पे रसदार व्यंजन बनते हैं उसे रसोई कहते हैं, और उसके लिए एक घर यानी एक कमरा जो बनाया जाता है उसे कहते हैं रसोई घर। रसोई करने के लिए, रसोई का सामान बनाने के लिए घर, कमरा जो होता है रसोई घर कहलाता है। तो यहाँ जो के लिए चिन्ह था, जब हमने समस्त पद बनाया तो इसके लिए चिन्ह को हमने हटा दिया। तो ये नियम होता है कि जब हम समस्त पद बनाते हैं तो हमें इन विभक्तियों का क्या करना होता है, लोप करना होता है। जैसे यहाँ नेक्स्ट उदाहरण देखिए, हाथ के लिए कड़ी, यानी जो हाथ में पहनाई जाती है उसे कहते हैं हथकड़ी। हथकड़ी क्या हो गया, इसका शॉर्ट रूप हो गया, और इसको अगर हम थोड़ा अलग करके देखते हैं तो ये बनता है हाथ के लिए कड़ी। अगला देखते हैं, नील और कमल। नील कमल, नीले रंग का जो कमल है उस कमल की विशेषता है कि वो कैसे रंग का है, नीले रंग का है, उसे कहते हैं नील कमल। और अगला है राजा का पुत्र। तो हमने देखिए इनके बीच में जो कारक चिन्ह आए थे, विभक्ति चिन्ह आए थे, हमने उनका क्या कर दिया, लोप कर दिया, और लोप करके हमने क्या निर्माण कर लिया, सामासिक शब्द यानी समस्त पद का निर्माण कर लिया। अब देखिए समस्त पद का निर्माण करते समय हमें 2 शब्दों की आवश्यकता रहती है जिनसे मिलकर के एक शब्द बनता है। तो उसके अंदर जो 2 शब्द होते हैं वो 2 शब्द कहलाते हैं पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद यानी फर्स्ट वर्ड, जैसे रसोई के लिए घर, तो रसोई तो हो गया पूर्व पद और उत्तर पद हो गया घर, ठीक है। और उसके बीच में जो के लिए शब्द था वो क्या था, वो था कारक चिन्ह। तो समास रचना में 2 पद होते हैं, पहले पद को पूर्व पद कहते हैं, दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। इन दोनों से जो नया शब्द बनता है वो समस्त पद कहलाता है। जैसे उदाहरण देखिए, पूजा घर, तो पूजा के लिए घर, तो पूजा शब्द तो क्या हो गया हमारा, पूर्व पद हो गया, और घर जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, उत्तर पद। तो ये तो बड़ी सिंपल बात है। कई बार हमें पूछ लिया जाता है कि इसमें पूर्व पद कौन सा है और उत्तर पद कौन सा है। तो जो शब्द पहले होता है उसे पूर्व पद कहते हैं, और जो उसके बाद में लिखा होता है उसे उत्तर पद कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा है राजपुत्र, तो राजा का पुत्र, तो यहाँ 2 शब्द हैं, देखिए राजा तो हो गया पूर्व पद और पुत्र हो गया उत्तर पद। अब हम बात करते हैं समास विग्रह की। तो सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करने के लिए समास विग्रह किया जाता है। जब हमें उसको पूरा अच्छे से समझना होता है तो हम उस शब्द के 2 टुकड़े कर देते हैं, उसमें कारक चिन्हों का प्रयोग कर देते हैं, तो ये कहलाता है समास विग्रह। विग्रह के बाद समासिक शब्द गायब हो जाते हैं, अर्थात जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं तो उसे समस्त विग्रह कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा है माता डैश पिता, ये एक समस्त पद है और इसका समास विग्रह होगा माता और पिता। राजपुत्र, और समास विग्रह होगा राजा का पुत्र। देखिए समास के भेदों की बात करते हैं, टाइप्स की बात करते हैं, तो समास के भेद हमें याद रखने हैं कि हिंदी के अनुसार हिंदी में समास कितने प्रकार के माने गए हैं, 6 प्रकार के माने गए हैं। हमें ये याद रखना है, ये कई बार पूछा गया परीक्षा के अंदर प्रश्न है। पटवार के अलावा वीडियो भर्ती परीक्षा में भी ये प्रश्न 2 से 3 बार पूछ लिया गया था कि समास कितने प्रकार का होता है या समास के कितने भेद होते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, पहले समास का नाम है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय और द्विगु,
चौथा, पांचवा है द्वंद्व और छठा है बहुब्रीहि। हालांकि कर्मधारय और द्विगु समास तत्पुरुष के ही भेद होते हैं, लेकिन फिर भी संख्या पूछी जाने पर हमें 6 ही उत्तर देना है। तो चलिए हम इन सारे समासों को शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से, एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझ लेते हैं ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो पहले समास का नाम है अव्ययी भाव समास। नाम, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, नाम है अव्ययी यानी अव्यय के भाव वाला। जो ऐसा शब्द जो हमें अव्यय की सूचना देता है वो अव्ययी भाव कहलाता है। ये पूर्व पद प्रधान होता है और पहला पद इसमें अव्यय होता है। अव्यय, अव्यय, इसमें 2 शब्द हैं। अ का अर्थ होता है नहीं, व्यय का अर्थ होता है खर्च या परिवर्तित। ऐसे शब्द जो कभी परिवर्तित नहीं होते उन्हें हिंदी अव्यय कहती है और इसी को दूसरी भाषा में उपसर्ग भी कहा जाता है। और कुछ एक निपात होते हैं जो कभी परिवर्तित नहीं होते तो वो अव्यय कहलाते हैं। और ये अव्ययी भाव समास वही समास होता है जिसमें पहला शब्द या तो उपसर्ग होता है या कोई निपात होता है यानी अव्यय होता है। ठीक है, कभी कभी यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयोग होते हैं, वहां भी अव्ययी भाव समास माना जाता है। संस्कृत में उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी समास माना जाता है। संस्कृत के उपसर्ग भी यदि लगे हों तो वो भी समास का जो उदाहरण है वो हम अव्ययी भाव के अंदर मानते हैं। देखिए, इसमें पहला पद उपसर्ग होता है। अब उपसर्ग की व्याख्या हमने पिछले वीडियो में डिटेल में समझ ली थी। कौन कौन से उपसर्ग? वे शब्दांश जो शब्द के आगे जुड़ते हैं, अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। अ, आ, अनु, प्रति, हर, भर, नी, निर, यथा और यावत आदि उपसर्गों का बोध होता है। इनमें से कोई भी उपसर्ग लग सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे उपसर्ग हैं जो संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं, हिंदी के हैं, उर्दू के हैं, अंग्रेजी के हैं, विदेशी उपसर्ग हैं। कोई भी उपसर्ग यदि किसी शब्द के पहले लगा है तो वो उदाहरण समास के रूप में अव्ययी भाव समास का माना जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्या उदाहरण है। इंपॉर्टेंट उदाहरण मैंने आपके लिए यहाँ कलेक्ट किए हैं जो कि सभी भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पहला उदाहरण देखते हैं, यथा शक्ति यानी शक्ति के अनुसार। यथा जहां आता है उसका अर्थ होता है अनुसार। यथा का अर्थ होता है अनुसार, शक्ति यानी शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। प्रतिदिन का अर्थ क्या होता है? प्रत्येक दिन। आ जन्म यानी जन्म से लेकर। आ का अर्थ होता है लेकर, से लेकर। घर घर। अब देखिए, ये शब्द अगर परीक्षा में आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप कहेंगे कि घर घर, इसमें तो कोई भी अव्यय नजर नहीं आ रहा है। भले ही आपको अव्यय नजर नहीं आ रहा है, पर क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था यदि एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो यानी रिपीट हो, वो शब्द 2 बार लिखा जाए और वो एक अव्यय की तरह काम आए। घर घर का अर्थ क्या हो गया? हर घर। तो यहाँ पे प्रत्येक घर समास विग्रह हो जाएगा और ये अव्ययी भाव माना जाएगा। रातों रात, यहाँ पे भी पुनरावृत्ति वाला शब्द है जो कि एक अव्यय के रूप में आया है। रात ही रात में। आमरण यानी मृत्यु तक। अभूतपूर्व यानी जो पहले नहीं हुआ। यानी नहीं हुआ, भूतपूर्व यानी पहले कभी। निर्भय बिना भय के। अनुकूल में अनु उपसर्ग मन के अनुसार। भरपेट में भर, पेट भरकर। बेशक में शक के बिना। और खूबसूरत यानी अच्छी सूरत वाली। अव्ययी भाव समास बहुत ही सिंपल, इजी, आसान समास होता है जिसे पहचानना बड़ा सिंपल होता है और उसका समास विग्रह भी बहुत सिंपल होता है। परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत कम होती है। हालांकि परीक्षा में पूछ सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा विश्लेषण किया है मैंने, जो प्रश्न पत्र को खंगाला है उसमें मैंने पाया कि अव्ययी भाव के बहुत कम उदाहरण पूछे गए हैं। लेकिन आप ध्यान रखें कि अव्ययी भाव समास जो उपसर्ग के साथ होता है उसे अव्ययी भाव कहते हैं। दूसरा जो हमारा समास है उसका नाम है तत्पुरुष समास। देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट बात हमें याद रखनी थी कि अव्ययी भाव समास, ये जो अव्ययी भाव था ये क्या था? अभी हमने बात की कि इसमें पहला शब्द उपसर्ग होता है, तो इसे कहते हैं पूर्व पद प्रधान। पूर्व पद प्रधान यानी पूरा खेल पूर्व पद पर आधारित है। दूसरा हमारा जो समास है उसका नाम है तत्पुरुष समास, जो कहलाता है उत्तर पद प्रधान। अब ये पूर्व पद और उत्तर पद क्या है, इसकी चर्चा हम अभी थोड़ी देर पहले कर चुके हैं। जो पहला शब्द होता है वो पूर्व पद और उसके बाद में जो होता है उसे क्या कहते हैं? हम उत्तर पद कहते हैं।
तो जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो उसे तत्पुरुष कहते हैं। यह कारक से जुड़ा हुआ समास होता है। कारक, जिसके बारे में मैंने अभी आपको चर्चा की कि कारक के कुछ चिन्ह होते हैं। कारकों के बिना हम हिंदी में वाक्यों की रचना करने में असमर्थ हैं। इसमें समास विग्रह में जो कारक प्रकट होता है वही कारक वो समास कहलाता है। इसे बनाने में दो पदों के बीच में कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, ये हम सभी जानते हैं। जैसे हमने ऊपर भी देखा था, हथकड़ी यानी हाथ के लिए कड़ी, रसोई घर यानी रसोई के लिए घर, राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। तो ये जो कारक चिन्ह है, जब समासिक पद बनता है तो इन कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। इस समास में साधारणतः प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य होता है। द्वितीय पद विशेष्य, अब दो शब्द आपके सामने आए। पहला है विशेषण। विशेषण क्या होता है? जैसे कि लाल गुलाब, तो लाल जो है वो क्या हो गया? विशेषण हो गया, विशेषता बताने वाला शब्द। और गुलाब, गुलाब को हम किस नाम से पुकारेंगे? विशेष्य। जिस शब्द की विशेषता बताई जाएगी वो तो होगा विशेष्य, और जिस शब्द के द्वारा विशेषता सूचक शब्द प्रदर्शित किया जाता है उसे विशेषण कहते हैं। तो अधिकतर तत्पुरुष में ऐसा देखा जाता है कि एक शब्द विशेषण होता है और एक शब्द विशेष्य होता है। द्वितीय पद अर्थात बाद वाले पद के विशेष्य होने के कारण इस समास में उसकी प्रधानता रहती है। जैसे कि उदाहरण देखते हैं, धर्म का ग्रंथ यानी धर्म को प्रदान, धर्म की जानकारी देने वाला ग्रंथ कहलाता है धर्म ग्रंथ। राजा का कुमार, तो यहाँ पे राजा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके पुत्र की बात हो रही है। तो कुमार किसका कुमार? राजा का कुमार। तुलसीदास कृत, तुलसीदास के द्वारा कृत यानी लिखी हुई। इसमें कर्ता और संबोधन को छोड़कर, जैसा कि हम जानते हैं कारकों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। लेकिन जब हम तत्पुरुष समास की बात करते हैं तो तत्पुरुष समास में 6 कारकों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से कारक छोड़ दिए हमने? एक तो कर्ता छोड़ दिया और एक संबोधन छोड़ दिया। इसको छोड़कर 6 कारक चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं, उसके आधार पर इसका नाम रखा जाता है कर्म कारक तत्पुरुष समास, करण कारक तत्पुरुष समास, संप्रदान कारक तत्पुरुष समास, अपादान कारक तत्पुरुष समास, संबंध कारक तत्पुरुष समास और अधिकरण कारक तत्पुरुष समास। और जैसा कि हम जानते हैं दूसरा पद यानी उत्तर पद इसमें प्रधान होता है। अब हम हर एक कारक से संबंधित जो है उदाहरण को देख लेते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष। 2 पदों के बीच में कर्म कारक छिपा है। बस एक चीज याद रखनी है, कर्ता ने कर्म को, ये जो को चिन्ह है ये कर्म को प्रदर्शित करता है। तो जिन भी शब्दों का समास विग्रह करते समय बीच में को चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो कर्म तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे यहां लिखा ग्रंथकार यानी ग्रंथ को लिखने वाला, यहां को आया है। ग्रामगत यानी ग्राम को गत, स्वर्गगत यानी स्वर्ग को गया, यश प्राप्त यानी यश को प्राप्त, मरणासन्न यानी मरण को पहुंचा हुआ, आसन्न यानी निकट, जो मरने ही वाला उसे कहते हैं मरणासन्न। तो को चिन्ह के समास विग्रह में प्रयोग होने के कारण इसका नाम पड़ता है कर्म तत्पुरुष समास। दूसरा हमारा समास है कर्ण तत्पुरुष समास। कर्ण किसे कहते हैं? तो कर्ण को अगर हम सामान्य शब्द में समझें तो कर्ण होता है साधन, क्रिया करने का साधन। जैसा कि मैं यहाँ लिखने की क्रिया कर रही हूँ इस कलम से, इस पेन से, तो ये पेन मेरा क्या है? साधन, तो कर्ण कहलाता है। तो यहाँ पे जो चिन्ह है वो होता है के द्वारा और से, ये जो कर्ण कारक छिपा हुआ होता है। तो हमें समास विग्रह करते समय देखना है कि जिस समास विग्रह में या तो से का प्रयोग हो रहा है या के द्वारा का प्रयोग हो रहा है वो कर्ण तत्पुरुष कहलाता है। जैसे यहां देखते हैं वाल्मीकि रचित यानी वाल्मीकि के द्वारा रचित, मनमाना मन से माना हुआ, रोग पीड़ित रोग से पीड़ित, रेखांकित रेखा से अंकित। जैसा कि हम सब जानते हैं कि से या के द्वारा चिन्ह आएगा तो कर्ण होगा। प्रेमातुर प्रेम से आतुर, भयातुर भयाकुल भय से आकुल, अकाल पीड़ित अकाल से पीड़ित, रोग मुक्त रोग से मुक्त, मन गणंत मन से गणंत, गुण युक्त गुण से युक्त। इस प्रकार हमने देखा कि कर्ण तत्पुरुष हो गया। चिन्ह कारक चिन्ह हमें याद रखने हैं। संप्रदान तत्पुरुष, तो हमें पता है कि संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए।
तो जिस भी समास विग्रह में क्या नजर आएगा, के लिए। तो देखिए हम अगर इसे याद कर लें तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा कि कर्ता का चिन्ह होता है ने, कर्म का क्या होता है को, करण, करण का होता है से, द्वारा या के द्वारा, संप्रदान, संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए या को, अपादान, अपादान का चिन्ह होता है से, लेकिन अलग होना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मैं कलम से लिख रही हूं तो कलम करण कारक है और यही कलम मेरे हाथ से नीचे गिर जाती है तो क्या कहलाता है, संप्रदान, अपादान कहलाता है। और अगला है संबंध, संबंध का चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री, और एक अंतिम होता है जिसका नाम है अधिकरण, अधिकरण का चिन्ह होता है में, पे या पर। तो इस प्रकार से यदि हमने कारक चिन्हों को ध्यान से देख लिया तो हमारा ये तत्पुरुष तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। देखिए संप्रदान का चिन्ह है के लिए, तो उदाहरण बनेगा सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। देशभक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, देश के लिए भक्ति। सत्याग्रह बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, सत्य के लिए आग्रह। माल गोदाम, माल रखने के लिए गोदाम। जेब खर्च, जेब के लिए खर्च। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। ये बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे विद्यालय का समास विग्रह कर देते हैं विद्या का आलय, जबकि ये गलत है। ऐसा आलय, आलय यानी ऐसा भवन, ऐसा स्थान जो विद्या के लिए ही बनाया गया है, तो विद्या के लिए आलय, इसका समास विग्रह होगा विद्यालय का। और बलि पशु, बलि के लिए पशु। तो चलिए अगला अपादान तत्पुरुष, जैसा कि मैंने बताया अपादान का अर्थ होता है से, अलग होना। जब कोई किसी चीज से अलग हो जाता है, ठीक है ना, तो जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो पेड़ से क्या हो रहा है, वो अलग हो रहा है। हिमालय से गंगा निकलती है तो हिमालय से गंगा क्या हो रही है, अलग हो रही है। इसे अपादान कहते हैं, अलग होने वाला से। जैसे पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट यानी वो भटक गया है, पथ से अलग हो गया है, जिस रास्ते पे चलना था उस पर ना जाकर के दूसरे रास्ते पर जा रहा है, तो उसे कहते हैं पथ भ्रष्ट। गुणहीन, गुणों से हीन यानी जिसमें गुणों की कमी हो गई है, जिसमें गुणों से अलग हो गया है। धन से हीन, दृष्टिहीन, दृष्टि से हीन। भयभीत, भय से भीत, भीत यानी डरा हुआ, किससे, कोई डर, डर कारक चीज है उससे डर गया है। धर्म से विमुख, आशातीत, आशा से अतीत। और ऋण मुक्त यानी ऋण से मुक्त। अगला संबंध तत्पुरुष समास है और संबंध का चिन्ह हमें याद रखना है। संबंध का चिन्ह क्या है हमारा, का, के, की, रा, रे, री। तो अगर इन तीनों में से कोई भी चिन्ह अगर हमारे समास विग्रह में प्रयोग में लाया जा रहा है तो वो संबंध तत्पुरुष है। जैसे राज सभा, तो राजा की सभा। ग्रह स्वामी, ग्रह का स्वामी। गंगा जल, गंगा का जल। घुड़ दौड़, घोड़ों की दौड़। मृत्युदंड, मृत्यु का दंड। प्राणपति, प्राण का पति। जलधारा, जल की धारा। भारत रत्न, भारत का रत्न। गंगा जल, गंगा तट, गंगा का तट। देशवासी, देश का वासी। अच्छा, एक उदाहरण मुझे आप बताइए कि देशभक्ति ये कौन सा समास है, तत्पुरुष है, तत्पुरुष के अंदर कौन सा है, संप्रदान है या अपादान है या क्या है, संबंध है। तो देशभक्ति का समास विग्रह होता है देश के लिए भक्ति। हमेशा याद रखें, देश की भक्ति नहीं होता, देशभक्ति का जो समास विग्रह होता है वो होता है देश के लिए भक्ति। अधिकरण का चिन्ह होता है में, पे, पर। तो देखिए में और पर जहां हमें नजर आएगा, जल समाधि, जल में समाधि। आत्मविश्वास, आत्म पर विश्वास, स्वयं पर विश्वास, आत्मविश्वास जो कि हम सभी के अंदर होना बहुत जरूरी है, इसके बिना हम कोई कार्य नहीं कर सकते। आप बीती, आप पर बीती। कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ। धर्मवीर, धर्म में वीर। ग्रह प्रवेश, ग्रह में प्रवेश। युद्धवीर, युद्ध में वीर। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। और वनवास, वन में वास। तो देखिए इस प्रकार से हमने तत्पुरुष के जो 6 भेद थे, कर्ता, कारक, कारक चिन्हों के आधार पे हमने वो पूरे कर लिए। उसके अलावा भी छोटे मोटे कुछ इंपॉर्टेंट तत्पुरुष होते हैं जिसे हम देख लेते हैं। उसका नाम है नय तत्पुरुष, यानी इसमें पहला शब्द निषेधात्मक, या तो अ या तो अन। निषेध का मतलब मना करने वाला,
जिससे नहीं होने का पता चलता है। जैसे असभ्य समास विग्रह बनता है न सभ्य, अनादि न आदि, असंभव न संभव, अनंत न अंत। अ या अन का प्रयोग कर देने से यह तत्पुरुष नय तत्पुरुष कहलाता है। अगला हमारा समास है कर्मधारय समास। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, कर्म को धारण करने वाला समास। इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है, क्योंकि हालांकि ये तत्पुरुष का ही भेद है, लेकिन फिर भी हिंदी इसे अलग मानती है, इसीलिए उत्तर पद प्रधान माना जाता है। लिंग वचन इसके समान होते हैं। इसमें दो भाव होते हैं, विशेषण विशेष्य। जैसा मैंने आपको बताया था लाल गुलाब, तो लाल विशेषण था और गुलाब विशेष्य था। और उपमेय उपमान, चंद्रमा के जैसे मुख वाली चंद्रमुखी, तो चंद्रमा जिससे हम तुलना करते हैं वो होता है उपमेय, और जिस वस्तु की तुलना करते हैं, जैसे मुख की तुलना कर रहे हैं कि मुख कितना सुंदर है, चंद्रमा के समान सुंदर है, तो मुख हो गया उपमान। ये दो भाव इस समास के उदाहरणों में पाए जाते हैं। ठीक है। कर्मधारय समास में व्यक्ति वस्तु आदि की विशेषता का बोध होता है, और समास विग्रह करते समय है जो, चंद्रमा है जो, के समान जो, चंद्रमा के समान है जो, या रूपी का प्रयोग किया जाता है। जैसा उदाहरण के रूप में देखते हैं हम चंद्रमुख। अब ये कोई सुंदरता की विशेषता नहीं है, चंद्रमा कोई विशेषता सूचक चीज नहीं है। चंद्रमा से हम तुलना कर रहे हैं मुख की, कि मुख इतना सुंदर है जितना सुंदर चंद्रमा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें दो बातें हो गई, एक हो गया उपमेय और एक हो गया उपमान। उपमेय यानी जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, और उपमान यानी जिसकी तुलना की जाए, यानी जिससे तुलना की जाए। चंद्रमा से तुलना कर रहे हैं तो चंद्रमा हो गया उपमेय और मुख हो गया उपमान। तो यहाँ उपमेय उपमान भाव है। दही बड़ा, दही में डूबा बड़ा, तो यहाँ पे विशेषता है कि एक बड़ा है जो दही के अंदर डूबा हुआ है। गुरुदेव, गुरु रूपी देव, देव गुरु रूपी देव, गुरु को देव मान लिया, देवता मान लिया। चरण कमल, चरण कमल, कमल के समान चरण, उपमेय उपमान है। कमल से तुलना कर रहे हैं, चरण और कमल दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन तुलना करने से उपमेय उपमान। नील गगन, नीला है जो गगन, महाराजा महान है जो राजा। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर, श्वेतांबर जैन धर्म की एक शाखा है जो सफेद वस्त्र धारण करती है। नील गाय, नीली है जो गाय। परमानंद, परम है जो आनंद। महात्मा, महान है जो आत्मा। अंधविश्वास, अंधा है जो विश्वास। महापुरुष, महान है जो पुरुष। महादेव, महान है जो देव। घनश्याम, घन के समान श्याम। देहलता, देह रूपी लता। तो देखिए इस प्रकार से कर्मधारय समास और भी इजी है। इसके अंदर दो ही भाव पाए जाएंगे, एक तो विशेषण विशेष्य और एक उपमान उपमेय। अगला हमारा समास जिसका नाम है द्विगु समास। द्विगु नाम से अगर हम देखें तो इसके अंदर दो शब्द पाए जा रहे हैं। हालांकि ये सारे ही समास संस्कृत से आए हैं, तो संस्कृत का तो थोड़ा पुट रहना ही है। द्वि का अर्थ होता है दो और गु का अर्थ होता है गायों का समूह। तो देखिए जिस समास के नाम में ही पहला पद संख्या है, दो क्या होती है, दो एक संख्या होती है, और दूसरा पद जो है समाहार को प्रदर्शित करता है, समूह को प्रदर्शित करता है, तो उसके सभी उदाहरणों के अंदर ये नियम चलेगा कि इसका पूर्व पद तो होता है संख्यावाची और उत्तर पद होता है संज्ञावाची। ये ध्यान रखना है। और समाहार यानी समूह का ये बोध कराता है। हमेशा जब समास विग्रह करेंगे तो आप समूह जरूर लिखेंगे। जैसे कि उदाहरण में देखते हैं हम, नवग्रह यानी 9 ग्रहों का समूह। दोपहर यानी 2 प्रहरों का समूह। त्रिवेणी 3 वेणियों का समूह। त्रिलोक 3 लोकों का समाहार। शताब्दी 100 अब्दों, अब्द कहते हैं सालों का, शताब्दी। सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह। त्रिकोण 3 कोणों का समूह। तिरंगा 3 रंगों का समूह। चतुर्वेद 4 वेदों का समूह। दोपहर तो हम कर चुके ऊपर। पंचतंत्र 5 तंत्रों का समूह। त्रिफला 3 फलों का समूह। त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह। सप्ताह 7 दिनों का समूह। चौराहा 4 राहों का समूह।
पंच तत्व 5 तत्वों का समूह, और पंजाब 5 आब यानी जल, 5 प्रकार की नदियों का वहां जल होता है, इसलिए उसको कहते हैं पंजाब। तो द्विगु समास कितना सिंपल समास था, देखिए आपने ट्रिक के माध्यम से समझ लिया। द्विगु यानी 2 गायों का समूह। अगला हमारा समास है जिसका नाम है द्वंद्व समास। इसका नाम क्या है? द्वंद्व समास। द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ होता है झगड़ा या कलह। जिस प्रकार से जब 2 व्यक्तियों में झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, तो क्या आप बता सकते हैं लड़ाई से पहले कि कौन जीतेगा? कई बार ऐसा देखा गया है कि कमजोर व्यक्ति भी जीत जाता है और पहलवान जो है वो हार जाता है और कमजोर व्यक्ति जीत जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है। तो झगड़ा जब होता है तो दोनों पक्ष मजबूत होते हैं। तो इसी प्रकार से द्वंद्व समास ऐसा समास कहलाता है जिसमें कहते हैं दोनों पद प्रधान, यानी उभय पद प्रधान कहलाता है। दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम होते हैं। विग्रह करने पर कभी कभी और आता है, कभी अथवा या एवं का प्रयोग किया जाता है। और द्वंद्व समास का समासिक पद बनाते समय योजक चिन्ह यानी इस डैश का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण हम देखते हैं, जलवायु जल और वायु, अपना पराया अपना या पराया, पाप पुण्य पाप और पुण्य, राधा कृष्ण राधा और कृष्ण, अन्न जल अन्न और जल, नर नारी नर और नारी, गुण दोष गुण और दोष, देश विदेश देश और विदेश, जलवायु जल और वायु, माता पिता माता और पिता, तन मन तन और मन, दादा दादी दादा और दादी, लाभ हानि लाभ या हानि, अमीर गरीब अमीर और गरीब। अब देखिए, या तो हम द्वंद्व समास में और लगाएंगे, या लगाएंगे, एवं लगाएंगे। हमें क्या लगाना है, उस आधार पर इस द्वंद्व समास के 3 भेद माने गए हैं। पहला जो समास है उसका नाम है इतरेतर द्वंद्व समास। ऐसा द्वंद्व समास जिसमें शब्द से पद जुड़े रहते हैं, अलग अलग अस्तित्व रहते हैं। इतरेतर, इतरेतर का अर्थ होता है इतर इतर, इतर प्लस इतर, यानी दोनों शब्दों का अपना अस्तित्व होता है। दोनों का क्या होता है? अपना अपना अस्तित्व होता है, अपनी अपनी पहचान होती है। ठीक है, जैसे यहां देखते हैं राम और कृष्ण तो राम कृष्ण, माँ और बाप तो माँ बाप, अमीर और गरीब। इसका जब समास विग्रह होता है तो हमें और चिन्ह का प्रयोग करना है। अमीर और गरीब अमीर गरीब, गाय और बैल गाय बैल, ऋषि और मुनि ऋषि मुनि। ठीक है, यहां ध्यान रखना चाहिए कि इतरेतर द्वंद्व समास में ना दोनों पद न केवल प्रधान होते हैं बल्कि अपना अलग अलग अस्तित्व रखते हैं। मैंने आपको बता दिया है। दूसरा हमारा समास है समाहार द्वंद्व समास। ये द्वंद्व समास का ही एक रूप है। समाहार का अर्थ मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, समूह। जो ऐसा द्वंद्व समास जिसमें सामूहिक शब्दों का अर्थ प्रकट हो रहा हो वो समाहार कहलाता है। जैसे दाल रोटी, तो हम तो दाल रोटी खाते हैं। दाल रोटी खाते का मतलब ये नहीं है कि रोज दाल और रोटी ही खाते हैं। कभी आप सब्जी भी बनाते हैं, कभी आप खीर पूड़ी भी बनाते हैं, लेकिन सामूहिक रूप से कह दिया जाता है कि हमारा जो प्रतिदिन का भोजन है वो दाल रोटी है। तो ये जो दाल रोटी है ये समाहार में आता है, क्योंकि दाल रोटी सिर्फ दाल रोटी को प्रदर्शित ना करके पूरे भोजन को प्रदर्शित कर रहा है। तो हमारे हाथ पांव चल रहे हैं, तो सिर्फ हाथ और पांव से ही सारा काम हो जाता है क्या? नहीं, हमारी सभी ज्ञानेंद्रियां चलनी चाहिए। आंखों से दिखाई देना चाहिए, मुंह से बोलना चाहिए, कानों से सुनना चाहिए, तभी हम सब कुछ काम कर पाएंगे। हाथ पांव चल रहे हैं तो हाथ पांव सिर्फ हाथ पांव को प्रदर्शित ना करके पूरे ही शरीर के अंगों को प्रदर्शित करता है। आहार निद्रा, तो आहार है निद्रा है, सभी चीजों को प्रदर्शित करता है। अगला हमारा समास है वैकल्पिक द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का तीसरा टाइप वैकल्पिक का अर्थ होता है मतलब ऑप्शनल, या तो ये ले लो या तो ये ले लो। जिस समास विग्रह के अंदर या का प्रयोग किया जाता है, तो या का प्रयोग कब होगा? जब दोनों शब्द विपरीतार्थी होंगे, दोनों शब्द ऑपोजिट होंगे, विलोम होंगे। तो इसमें देखिए पाप पुण्य पाप या पुण्य, भला बुरा भला या बुरा, थोड़ा बहुत थोड़ा या बहुत। और हमारा अंतिम समास है जिसका नाम है बहुव्रीहि समास। ये बहुव्रीहि समास एक ऐसा समास है जो कि अन्य पद प्रधान होता है।
अन्य यानी इसके अंदर ना तो पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तर पद प्रधान होता है, ये बिल्कुल ही अलग होता है, इसके अंदर कुछ अलग ही अर्थ निकलता है। तीसरा पद, दोनों पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं और तीसरा पद प्रधान होता है। और समास विग्रह करने पर वाला, है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह, इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। जैसे नीलकंठ शब्द को अब लेते हैं तो नीला है कंठ जिसका, है ना, तो हमने इनका प्रयोग किया है, जिसका, तो ये इस प्रकार से हम समास विग्रह में शब्दों का प्रयोग करते हैं और इनका दोनों का अर्थ अलग ही निकलता है। नीला कंठ किसका है? नीला कंठ है अपने महादेव का, शिव का, तो इसका मतलब जो मेन उद्देश्य जो प्रकट करना है शब्द का अर्थ, वो तो शिव निकल रहा है। नीला और कंठ ये दोनों शब्द उसके विशेषण के रूप में यहाँ पे आए हैं, तो कुछ विशेष अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को कहते हैं हम बहुव्रीहि समास। देखिए अब हम इसके उदाहरण कर लेते हैं। तो पहला उदाहरण है गजानन। गजानन, गज का आनन है जिसका, गज यानी हाथी का सर जिसके लगा हुआ है, वो है हमारे गणेश जी, गजानंद जी। तो बोलिए जय श्री गणेश। अगला त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, तीन नेत्रों वाले कौन से ईश्वर हैं, कौन से भगवान हैं? वो है हमारे शिव, जिसका तीसरा नेत्र खुल जाने पर तांडव हो जाता है। नीलकंठ हम कर चुके हैं। लंबोदर की बात करते हैं तो लंबा है उदर जिसका, ऐसे कौन से भगवान है जिनका पेट बड़ा लंबा है? तो वो है गजानन जी, गणेश जी। दशानन, दश है आनन जिसके, 10 सिरों वाला है जो, वो कौन है? रावण। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाले कौन है? विष्णु भगवान। पीतांबर, पीले वस्त्र वाले कौन है? कृष्ण भगवान। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले विष्णु भगवान। त्रिलोचन, 3 लोचन, लोचन और नेत्र एक ही होता है, दोनों ही शिव को प्रदर्शित करते हैं। दीर्घ बाहु, लंबी भुजाओं वाले विष्णु। गजानन तो हम कर चुके हैं। गिरिधर, गिरी को अपनी इस छोटी अंगुली के ऊपर धारण करने वाले श्री कृष्ण। 10 कंठ या दशानन एक ही चीज है रावण के लिए। कमल नयन, कमल के समान नयनों वाले राम। तो बेसिकली हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी भगवान के नाम वाले शब्द हैं वो सारे के सारे किसमें हमें ट्रिक में याद रखना है कि जो भगवान के नाम को प्रदर्शित करते हैं वो सारे ही शब्द बहुव्रीहि उदाहरण के अंदर पाए जाते हैं। अब बहुव्रीहि भी जो है इन कारकों के आधार पर और इनके प्रयोग के आधार पर 5 प्रकार का माना गया है। पहला है समानाधिकरण बहुव्रीहि समास, दूसरा है व्यधिकरण बहुव्रीहि समास, तुल्य योग, व्यतिहार, प्रादि। अगर आपको ये देख करके घबराहट हो रही है तो आप ये बिल्कुल आसानी से समझ लीजिए कि आपको नाम कोई पूछने वाला नहीं है, वहां सिर्फ बहुव्रीहि समास ही पूछा जाएगा। लेकिन आसानी से समझने के लिए मैंने यहाँ नाम लिख दिए हैं। यहाँ सभी पद कर्ता कारक की विभक्ति के होते हैं। कर्ता कारक यानी प्रथमा विभक्ति यानी ने चिन्ह वाले होते हैं, ठीक है। और कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण आदि विभक्तियों में उक्त हो जाते हैं, उसे समानाधिकरण कहते हैं। जैसा यहाँ लिखा है प्राप्त है उदक जिसको। अब देखिए एक नया शब्द है प्राप्तोदक। उदक का अर्थ होता है जल, यानी ऐसा गांव जहां जल प्राप्त हो गया है। देखिए हम राजस्थान में रहने वाले लोग हैं तो हमारे जो पूर्वज थे उन्हें बड़ी जल की दिक्कत होती थी, तो कोई एक ऐसा गांव होता था जहां कुआं होता था, जहां बहुत अच्छा पानी होता था, तालाब होता था, तो वहां उसको कहते थे प्राप्तोदक, ठीक है ना। फिर जीती गई इंद्रियां हैं जिसके द्वारा जितेंद्रिय, ऐसा ज्ञानी पुरुष जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, क्योंकि ये इंद्रियां ही सबसे बड़े झगड़े का कारण है, तो जितेंद्रिय कहलाता है। फिर दत्त है भोजन जिसके लिए, दत्त भोजन, आप किसी व्यक्ति को भोजन दे रहे हैं तो उसे कहा जाएगा दत्त भोजन, जिसके लिए आपने भोजन तैयार किया है। निर्गत है धन जिससे, निर्धन, ऐसा व्यक्ति जो धन जिसके पास नहीं होता है, निकल गया उसके पास से धन, निर्धन। नेक है नाम जिसका, नेक नाम। 7 है खंड जिसमें, सतखंड। अगला है व्यधिकरण बहुव्रीहि समास। इसमें दोनों पद कर्ता कारक की विभक्ति के होते हैं। पहला पद तो कर्ता कारक की विभक्ति का होता है, लेकिन बाद में पद या संबंध अधिकरण वाला होता है। जैसा कि उदाहरण दिया है शूल पानी। शूल पानी का समास विग्रह होगा शूल है पानी में जिसके। पानी, यहाँ पानी जो है उसका अर्थ होता है हाथ, और शूल, शूल का अर्थ क्या है? त्रिशूल। तो त्रिशूल है हाथ में जिसके, कौन है? शिव जी हैं, है ना। और वीणा है पानी में जिसके, वीणा किसके पानी में है?
वो है हमारी सरस्वती माँ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। अगला हमारा समास है तुल्य योग। इसमें पहला शब्द सह होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि कभी कभी हमें बहुब्रीहि समास के अंदर पहला शब्द स मिल जाता है, वो बहुब्रीहि का उदाहरण होता है। क्योंकि हमने देखा था कि अव्ययी भाव समास के अंदर उपसर्गों का प्रयोग हो रहा था, लेकिन कभी कभी बहुब्रीहि में भी स उपसर्ग का प्रयोग होता है विशेष अर्थ को प्रदर्शित करने के लिए। जैसे यहां देखते हैं, जो बल के साथ है सबल। सबल किसे कहते हैं? एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर बल बहुत सारा है। जो देह के साथ है सदेह, जो परिवार के साथ है सपरिवार। अगला हमारा समास है व्यतिहार बहुब्रीहि। घात या प्रतिघात की सूचना मिलती है, जिससे हमें पता चलता है कि कहीं झगड़ा हो गया है, वो भी बहुब्रीहि का उदाहरण माना जाता है। जैसा मुक्के मुक्के से जो लड़ाई हुई वो क्या कहलाती है? मुक्का मुक्की। बातों बातों से जो लड़ाई हो गई, ये मोस्ट ऑफ हमेशा लोगों की लड़ाई इसी से चालू होती है, तो बाता बाती हो गई। ठीक है। तो अगला है प्रादि बहुब्रीहि, यानी जिसमें पूर्व पद उपसर्ग के रूप में आया है लेकिन अर्थ विशेष निकल रहा हो। याद रखना है, अव्ययी भाव का कोई विशेष अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन बहुब्रीहि का हमेशा विशेष अर्थ निकलता है। तो नहीं है रहम जिसमें बेरहम। तो बे क्या है? एक उपसर्ग है, उर्दू का उपसर्ग है बे। तो बेरहम जिसमें रहम नहीं है, यानी एक विशेष इंसान की बात हो रही है कि जिसमें कोई भी रहम दया नहीं है। निर्जन जहां नहीं है जन जहां। अब देखिए, समास तो पूरे हो गए, लेकिन कई बार जब परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कर्मधारय का उदाहरण है या बहुब्रीहि का। तो उसको हम देख लेते हैं। इसके लिए हम देखते हैं कि कर्मधारय समास जो होता है, इसमें एक पद विशेषण होता है, उपमान होता है, और दूसरा पद विशेष या उपमेय होता है। जैसे नील गगन शब्द के अंदर नीला तो विशेषण है और गगन विशेष्य है। चरण कमल में चरण उपमेय है और कमल उपमान है। और बहुब्रीहि समास तो जैसा कि हमने अभी बताया कि समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है, किसी अलग ही अर्थ को प्रकट करता है, वो बहुब्रीहि है। और किसी चीज की आपस में विशेषता बता रहा है तो वो क्या है? कर्मधारय समास। अब देखिए, फटाफट देख लेते हैं। नीलकंठ। नीलकंठ नीला है जो कंठ, नीला कंठ की बात कर रहे हैं, कोई चित्र बता के कि ये देखो ये इसका जहर से नीला हो गया है कंठ, तो कर्मधारय कहलाएगा। लेकिन जब शिव का अर्थ प्रकट होगा तो बहुब्रीहि कहलाएगा। लंबोदर, कोई मोटा सा लड़का हो सकता है, उसे भी कह सकते हैं कि ये लंबोदर है, तो ये कर्मधारय उदाहरण है कि उसका पेट बड़ा मोटा है, लंबा है। और जब हम हमारे ईश्वर की बात करेंगे प्रसंगानुसार तो वो बहुब्रीहि कहलाएगा। गजानन जी है। महात्मा, महान है जो आत्मा। कई बार ऐसा होता है कि कोई बहुत ही मतलब बहुत अच्छी बात है, तुम महात्मा हो, एक्चुअली में वो महात्मा शब्द जो है कि वो उसकी आत्मा को प्रदर्शित कर रहा है कि आपकी आत्मा बड़ी महान है, जो ऐसे वचन निकाले। लेकिन महात्मा किसी विशेष व्यक्ति या साधु या ऐसे व्यक्ति के लिए कहा जाता है जिसने सारी तपस्याएं की है। कमल नयन, कमल के जैसे नेत्र सुंदरता को बताने के लिए कर्मधारय कहलाता है। और ईश्वर की बात करें तो विष्णु जी है तो बहुब्रीहि कहलाएगा। पीतांबर, अगर कोई पीले रंग के पूरे वस्त्र धारण करके आ गया तो कहते हैं कि ये कर्मधारय का उदाहरण हो गया, पीले रंग के कपड़े पहन के आया है। लेकिन जब पीतांबर हमेशा पीतांबर कौन होते हैं? कृष्ण होते हैं, तो बहुब्रीहि होता है। तो देखिए ऐसा हो जाता है। अगला है द्विगु और बहुब्रीहि में अंतर। कभी कभी ऐसा होता है कि द्विगु समास जो पहला पद संख्यावाचक होता है और दूसरा पद विशेष्य, जबकि बहुब्रीहि समस्त विशेषण का कार्य करता है। ये हमें ध्यान रखना है हमेशा ही कि बहुब्रीहि विशेष अर्थ को प्रकट करने के कारण क्या कहलाएगा? भले ही उसमें संख्या लगी हुई हो, लेकिन अगर वो किसी विशेष अर्थ को प्रकट कर रहा है तो वो बहुब्रीहि है। और नॉर्मली बात बताई जा रही है तो वो क्या कहलाएगा? द्विगु है। जैसे चतुर्भुज में चार भुजाओं का समूह, चार भुजाएं का समूह कहलाता है चतुर्भुज, लेकिन चार भुजाएं हैं जिसकी, तो वो विष्णु है, बहुब्रीहि समास है। पंचवटी, पांच वटों का समूह है, ऐसा जगह जहां पर 5 वट के वृक्ष हैं, लेकिन एक विशेष स्थान जहां पर दंडकारण्य में, वह स्थान जहां वनवासी राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ निवास किया था, ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाता है। 5 वट के वृक्ष कहीं भी हो सकते हैं, तो कर्मधारय पंचवटी। लेकिन पंचवटी जो नासिक के पास है, अगर हम उस स्थान की बात करते हैं तो बहुब्रीहि कहलाता है। 3 लोचनों का समूह त्रिलोचन द्विगु कहलाएगा। लेकिन अगर शिव की बात करेंगे, 3 लोचन है जिसके,
है जिसके अगर समास विग्रह में आ रहा है तो बहुव्रीहि समास होगा। दशानन 10 आननों का समूह द्विगु कहलाएगा, लेकिन 10 आनन है जिसके, यानी वो रावण की बात कर रहे हैं, तो बहुव्रीहि कहलाएगा। द्विगु और कर्मधारय में भी हम अंतर देख लेते हैं। द्विगु का पहला पद हमेशा संख्यावाचक होता है और कर्मधारय का एक पद विशेषण होने पर भी संख्यावाचक नहीं होता है। द्विगु का पहला पद ही विशेषण बनकर प्रयोग में आता है, जबकि कर्मधारय का कोई भी पद दूसरे पद का विशेषण हो सकता है। उदाहरण हम देख लेते हैं। द्विगु समास संख्यावाची होता है और कर्मधारय समास विशेषण विशेष्य भाव को लेकर के आता है। देखिए, नवरत्न दिया है, 9 रत्नों का समूह द्विगु है। चतुर्वर्ण 4 वर्णों का समूह द्विगु है। पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो उत्तम है, ये कर्मधारय है। रक्तोत्पल, रक्त है जो उत्पल, वो भी कर्मधारय है। चलिए, हम पटवार भर्ती परीक्षा के अंदर जो 2011, 15 और 21 की परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों को हल कर लेते हैं ताकि हमारा समास का टॉपिक पूरा क्लियर हो जाए। ऊपर जो जितने भी उदाहरण मैंने आपको करवाए वो सारे ही अन्य परीक्षाओं में पूछे गए थे, और पटवार की परीक्षा दे रहे हैं और पटवार के PYQ नहीं सॉल्व करेंगे तो हमारा काम कैसे पूरा होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं जो 2011 की भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। निम्नलिखित पदों में से किस पद में संधि और समास दोनों हैं? हालांकि 2011 में हुई परीक्षा, लेकिन प्रश्न घुमा के पूछा है। देखिए, ऐसा समास पूछा है, ऐसा शब्द पूछा है जिसमें संधि भी होनी चाहिए और समास भी होना चाहिए। तो पहला शब्द देखिए, पहला लिखा है जीवन मरण। तो जीवन मरण में बीच में डैश लगा है, यानी यहां कोई संधि नहीं हुई है, यानी ये आंसर नहीं हो सकता। दूसरा लिखा है पंच तत्व। पंच तत्व में भी कोई संधि नहीं हुई है। हमें संधि और समास दोनों साथ में ढूंढना है। समास तो हमें दिखाई दे रहा है ना, जीवन और मरण। पंच तत्व 5 तत्वों का समूह। हस्तलिखित, हस्त से लिखित, यानी समास तो तीनों शब्दों में दिखाई दे रहा है लेकिन संधि कहीं नहीं है। और अंतिम शब्द जो है नीलाकाश। नीलाकाश के अगर 2 टुकड़े करें तो शब्द बनता है नील और आकाश। नीला और आकाश। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गई है, संधि भी हो गई है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा नीलाकाश। तो देखिए, हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, इसीलिए ये संधि, उपसर्ग, प्रत्यय और समास तीनों के वीडियो जो अपलोड कर दिए गए हैं, तीनों के वीडियो को आप देखें और परीक्षा देने जाएं। 100% आपके हिंदी के प्रश्न सही होंगे। 2015 का सेट ए का क्वेश्चन देखिए, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। अब बहुव्रीहि समास को हमने अभी इतना अच्छे से पढ़ लिया है, हम जानते हैं कि बहुव्रीहि समास कौन सा है जो विशेष अर्थ को प्रकट करता है। तो देखिए, त्रिफला, त्रिफला तो हो नहीं सकता क्योंकि त्रिफला का समास विग्रह होता है 3 फलों का समूह। तो त्रिफला तो किसका उदाहरण है? द्विगु का है। चक्रधर, चक्रधर किसका है? जो चक्र को धारण करते हैं, जो यही उदाहरण है बहुव्रीहि का। चक्र को कौन धारण करते हैं? विष्णु भगवान। तो ये जो है ये हमारा आंसर है बहुव्रीहि का। और यथासंभव, यथासंभव कौन सा समास है बताइए? ये है अव्ययी भाव समास। और धर्मवीर, ठीक है, धर्म में है जो वीर, ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया तत्पुरुष समास। हमें पूछा था बहुव्रीहि, हमारा आंसर होगा 2। अगला जो 2015 के अंदर प्रश्न पूछा गया वो है कौन सा पद तत्पुरुष समास का है? पहला शब्द है नवरात्र। तो नवरात्र यानी 9 रात्रियों का समूह, तो ये तो द्विगु हो गया। अनुदिन, अनुदिन में अनु उपसर्ग लगा है, ये अव्ययी भाव समास हो गया। पदगत, पद को गत, यही है तत्पुरुष समास, क्योंकि धर्माधर्म में द्वंद्व समास हो जाएगा, धर्म या अधर्म। तो हमारा आंसर हो जाएगा पदगत। अब देखिए 2015 के सेट बी का क्वेश्चन देखिए, पहला जो क्वेश्चन हमें पूछा है कष्टापन्न, इसमें कौन सा समास है? तो देखेंगे हम, इसमें शब्द में 2 शब्द छिपे हैं, समास विग्रह कर देते हैं। कष्ट आपन्न, कष्ट से आपन्न, यानी जो कष्ट से भरा हुआ है उसे कष्टापन्न कहते हैं। तो यहाँ कारक चिन्ह आया है से, तो यानी ये कौन से समास का उदाहरण है? ये है तत्पुरुष समास का उदाहरण। तो यही हमारा आंसर होगा। अब देखिए 2021 के क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो प्रथम चरण जो 24/10/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था, तो ये देखिए त्रिफला और ये देखिए त्रिफला। ये त्रिफला शब्द जो है ये देखिए यहाँ पे भी पूछा गया है
2015 की भर्ती परीक्षा में भी ये उदाहरण पूछा गया था और 2021 में भी पूछा गया है। तो देखिए रिपीट होते हैं, इसीलिए मैंने आपको सभी समास को पूरे अच्छे से समझा दिया है। फिर भी कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट करिएगा। त्रिफला शब्द के अंदर किस समास का उदाहरण है? जैसा कि नाम से पता चल रहा है, मैंने आपको समझाया द्विगु, दो गायों का समूह। तो संख्यावाचक शब्द द्विगु में होता है तो आंसर द्विगु हो जाएगा। अब देखिए पटवार भर्ती परीक्षा 2021 का द्वितीय चरण इवनिंग शिफ्ट में क्या पूछा गया? यथाशक्ति। अब नाम में देखिए क्या लिखा है? यथा। और यथा क्या है? एक उपसर्ग, और उपसर्ग को क्या कहते हैं हम? अव्यय। तो कौन सा समास हो गया बताइए? अव्ययी भाव समास। अगला जो 2021 का थर्ड फेज के अंदर जो पेपर हुआ था उसमें पूछा था रेल भाड़ा। तो देखिए रेल भाड़ा समास का समास विग्रह अगर हम करते हैं तो क्या बनता है? रेल के लिए भाड़ा। तो कौन सा समास हो गया बताइए? तत्पुरुष समास, क्योंकि के लिए चिन्ह का प्रयोग किया गया है। समास विग्रह क्या होगा? रेल के लिए भाड़ा। ऐसा उदाहरण मैंने आपको करवाया है, जेब खर्च, जेब के लिए खर्च। तो ये आंसर हो गया हमारा तत्पुरुष समास। और हमारा अंतिम प्रश्न जो है 2021 की परीक्षा का जो है चौथे चरण का फोर्थ फेज का जो क्वेश्चन है, पाप पुण्य शब्द किस समास का उदाहरण है? पाप पुण्य जो दोनों ऑपोजिट वर्ड है, तो मैंने आपको बताया था द्वंद्व समास एक ऐसा समास जिसके अंदर वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है। तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो आंसर हो गया पाप या पुण्य। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारा ये जो समास का टॉपिक है ये बहुत ही अच्छे से कवर हो गया है। आपको समझ में आया होगा उम्मीद करती हूँ। लेकिन यदि आपका कोई ऐसा शब्द है जो आपने कहीं पढ़ा हो और आपको समझ ना आया हो तो कमेंट जरूर करें। टीम शिक्षा सारांश उसका उत्तर जरूर देगी और आने वाले सभी वीडियो आपको क्रमशः उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। प्लेलिस्ट तैयार की जा रही है लगातार और ऐसी उम्मीद करती हूँ कि अगर आपकी हिंदी तैयार हो गई तो आपकी सफलता की गुंजाइश भी बहुत पक्की हो जाएगी। तो वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ। तो जय श्री कृष्णा, थैंक यू।